और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां धान के मुद्दे पर बीजेपी का आंदोलन। आज धान खरीदी और बकाया बोनस की मांग की जाएगी। आज प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग, 2 साल का धान का बोनस देने की भी मांग, न्याय योजना की एक मुश्त राशि देने की मांग बीजेपी करेगी। तो धान के मुद्दे को लेकर बीजेपी आज से प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। धान प्रमुख मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और बकाया बोनस की मांग की जा रही है। साथ ही न्याय योजना की एक मुश्त राशि देने की भी मांग बीजेपी करेगी। रायपुर से खबर है, जहां भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होगी। मंत्रिमंडल की बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में धान खरीदी की तैयारियों पर चर्चा होगी। 1 नवंबर को राज्योत्सव पर भी चर्चा होगी। मरवाही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीएम हाउस में कैबिनेट बैठक होनी है और इस बैठक में प्रमुख रूप से धान के मुद्दे को लेकर बातचीत की जानी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल 2888 नए कोरोना के मरीज मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 377 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से कल 23 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,238 हो गई है और एक दिन पहले 36 लोगों की मौत हुई थी। कल 23 लोगों की मौत हुई है, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है अब वो बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित जो नए मामले हैं वो भी 2000 से ज्यादा हैं। 2888 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 377 रायपुर में नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सर्वाधिक मरीज इस समय मिल रहे हैं। 377 मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना से कुल 23 मौत कल हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,238 हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में जो कुल पीड़ितों की संख्या वो 1,28,893 है और अब तक 1,104 मौत हो चुकी है। कल 23 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। तो मोतीलाल वोरा कोरोना पॉजिटिव है। मोतीलाल वोरा को कोरोना हुआ है। एम्स में उन्हें भर्ती किया गया है। मोतीलाल वोरा की हालत स्थिर बनी हुई है। मोतीलाल वोरा 91 साल के हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो मोतीलाल वोरा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका एम्स में इलाज जारी है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। 91 साल के मोतीलाल वोरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें कोरोना हुआ और जैसे पता चला उन्हें तुरंत एम्स भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है और जानकारी है कि उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। तो मोतीलाल वोरा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालत उनकी खराब हुई। जब टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मोतीलाल वोरा को एम्स हॉस्पिटल भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है और जानकारी है कि मोतीलाल वोरा की हालत स्थिर बनी हुई है। उम्र 91 साल है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है मोतीलाल वोरा, जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके सैंपल लिए गए और सैंपल में जब रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आई और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। देवव्रत, सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोना की। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार जारी है। एक चौंकाने वाली बात यह है देवव्रत कि मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, कल जिस तरह से मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है, हालांकि कल 35 थी और आज 23 है, और ये अगर मौतों की संख्या बढ़ती है कोरोना संक्रमण से तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और चिंता वाली बात है, क्योंकि भले ही संक्रमितों के आंकड़े पहले से कम हो गए हों, क्योंकि रायपुर में 377 मरीज निकले हैं और कल तकरीबन 250 के करीब मरीज निकले थे, तब ऐसे में यहाँ पर चिंता जायज भी है, क्योंकि अगर मौतों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर
ट्रेसिंग पर, इसके अलावा टेस्टिंग पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पा रहा है और लगातार मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उससे ये भी समझ में आ रहा है कि अभी क्योंकि सब कुछ अनलॉक हो चुका है और लिहाजा संक्रमण अभी बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। मौसम भी लगातार बदल रहा है, उसकी भी वजह से इसका भी असर लोगों पर पड़ रहा है और इस वजह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों ये सोचा गया कि फिलहाल हालात कंट्रोल में आ गए हैं और सरकार की भी ये कोशिश थी कि घर घर जाकर जो ट्रेसिंग की जाएगी उससे कोरोना मरीजों की पहचान होगी और इलाज में आसानी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि 377 मरीज जो हैं वो राजधानी रायपुर में ही केवल मिल जाते हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट ये बना हुआ है। प्रदेश भर में संख्या 1,27,000 से ज़्यादा हो गई है और कुल मौत 1,000 से ज़्यादा लोगों की हो गई है। तो निश्चित तौर पे कोरोना का बढ़ता आंकड़ा अभी फिलहाल सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देवव्रत, और साथ ही जो जानकारी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी हालत कैसी बनी हुई है अभी? जी, फिलहाल दिल्ली एम्स में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं कांग्रेस में, अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और सबसे ये कहा जाए अगर कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां मोतीलाल वोरा के कंधों पर रही है और ऐसे में अगर उनको कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, क्योंकि उम्र भी उनकी 91 से 92 वर्ष है, तो यहाँ पर जिस तरह से चिंता जाहिर सभी कांग्रेसियों ने की है, उनके जिस तरह से जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी लोग कामना कर रहे हैं क्योंकि उनका रिश्ता जो है वो छत्तीसगढ़ से काफ़ी गहरा जुड़ा हुआ है। रायपुर में उनकी पढ़ाई हुई है, दुर्ग क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं और ऐसे में मोतीलाल वोरा जो है वो जिस तरह से बीमार हुए हैं तो जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना उनसे की जा रही है क्योंकि जो पॉलिटिकल महारत हासिल है उनके ही कई जो शिष्य रहे हैं वो आज राजनीति में बड़े पायदान पर हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसे बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं या उनको किसी भी तरह की संक्रमण की बात सामने आती है तब सियासत यानी कि राजनीतिक जो लोग हैं उनमें भी किसी तरह की खलबली मचती है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे जो लोग हैं वो लगातार कामना कर रहे हैं कि मोतीलाल वोरा जल्द स्वस्थ होकर लौटे क्योंकि कांग्रेस को उनका सानिध्य लगातार मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल देवव्रत, लोगों की यही कामना है कि जल्द स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां हाथरस कांड पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन होगा। पोस्टरों से पटा रायपुर। कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जहां हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की कांग्रेस मांग कर रही है। तो आप देखिए, पूरे रायपुर में इस वक्त देखा जा रहा है कि बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस भी आज हल्ला बोल कर रही है और इस दौरान जो पूरा इलाका है वो पोस्टरों से पटा हुआ है। हाथरस कांड पर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश सरकार साल 2020-21 में तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है। किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के लिए सरकार 1,000 करोड़ कर्ज लेने जा रही है और पिछले महीने ही सरकार ने 700 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके साथ ही अब राज्य पर 61,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। प्रदेश सरकार हर महीने में सरकार 360.80 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज चुका रही है। पिछली सरकार ने 15 सालों में 41,239 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन ये सरकार करीब 20 महीने में 20,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की सरकार जीएसटी का क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दे रही है और इसलिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। फिजूल खर्ची के लिए कर्ज लिया जाता था और उस सरकार का लगभग 43,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ पे अभी भी कायम है। हम कर्ज ले रहे हैं, केंद्र सरकार हमारा कितना सपोर्ट कर पा रही है आप लोग देख रहे हैं। ना हमारा जीएसटी का हिस्सा दे रही है, ना हमारा माइनिंग का सेस मिल रहा है, ना हमारा रोजगार गारंटी का पूरा हिस्सा मिल रहा है। और हमको अपने किसानों की धान खरीदी करना है, हमको अपने गरीबों का चावल का कार्यक्रम लगातार चला के रखना है।
कई कानून बना करके छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश भी हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भले कर्ज लेना पड़े, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं ऐसा समझता हूं अपनी जनता के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, जो कि पूरे देश में कर्जों वाली सरकार के रूप में विख्यात हो चुकी है, केवल 2 वर्ष के अंतराल में लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा जिसने लिया है, मुझे लगता है इसकी पहचान कर्जे वाली सरकार के रूप में हो चुकी है। अंतर की राशि न्याय योजना नाम देना, जो पूर्णतः किसानों के साथ में अन्याय है, उसके लिए एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्जा। हर एक काम के लिए कर्जा लेने के लिए तैयार ये बैठी सरकार, और जिस तरीके से प्रतिभूति की नीलामी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने छत्तीसगढ़ को नीलाम करके रख दिया है और ये तमाम कर्जों का भार छत्तीसगढ़ की आम जनता के ऊपर में आने वाला है कि इसका थोड़ा आर्थिक बोझ आम जनता पर अवश्य जाएगा, पर यह परिस्थिति संतोष भी तो प्रदान करेगी, आर्थिक विकास के चक्के को थमने नहीं देगी, उसके क्रम को जारी रखेगी। इस कारण मैं राज्य सरकार के इस कर्ज को उचित नहीं मानता, पर यह है कि राज्य सरकार को कर्ज लेने के साथ साथ कुछ वित्तीय अपव्यय जो हैं, अनावश्यक रूप से टीएडीए, गाड़ियों का परिवहन वगैरह का, एक से अधिक कर्मचारियों को रखे जाने की, ये सब परंपराओं को समाप्त करे। खबर रायपुर से, जहां जोगी की जाति को लेकर बड़ी खबर। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति को लेकर आपत्ति जताई गई है और ये आपत्ति संत कुमार नेताम ने जताई है और इसके चलते उन्होंने 18 बिंदुओं के साथ ही आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द करने की मांग। ऋचा जोगी पर गोंड जाति की नहीं होने का आरोप लगाया गया और इसको लेकर संत कुमार नेताम ने आपत्ति दर्ज कराते हुए 18 बिंदुओं का तो गोंड जाति की नहीं होने का आरोप लगाया संत कुमार नेताम ने और ऋचा जोगी की जाति को लेकर एक बार फिर से आपत्ति दर्ज कराई है और इसके पहले अमित जोगी की जाति को लेकर वे आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और जोगी की जाति का मामला एक बार फिर से सामने आया है क्योंकि ऐसी बात है, वहां पर मरवाही विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और अमित जोगी यदि चुनावी मैदान में नहीं होते किसी भी कारणवश, तो कहा जा रहा है कि ऋचा जोगी पीछे से बैकअप के तौर पर चुनावी मैदान में वो उतर सकती हैं और उनको बैकअप के तौर पर रखा गया है। इसके पहले कि कोई बात सामने आए, संत कुमार नेताम ने एक बार फिर से जाति का मुद्दा उठाया और ऋचा जोगी की जाति को रद्द करने की मांग की गई है। गोंड जाति की नहीं होने का आरोप लगाया है। आपको याद होगा 2018 में जब विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त भी अमित जोगी की जाति को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे। यहाँ की जन्म स्थान को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल दुनिया भर की कंपनियों की ओर से किए जा रहे निवेश का सिलसिला भी जारी है और इसी कड़ी में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर ने 1.20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हाल के दिनों में 7 कंपनियों की ओर से यह रिलायंस रिटेल में किया गया 8वां बड़ा निवेश है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ADIA का निवेश रिलायंस रिटेल के शानदार प्रदर्शन और आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता को दिखा रहा है। हम ADIA के इस निवेश से अच्छा अनुभव कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 4 दशक से ज्यादा समय से वैश्विक स्तर पर हमारी मजबूत शाख से सभी को लाभ मिलेगा।